जय श्री राम मित्रों। वैसे तो आपने कड़ी पत्ता, पत्ता गोभी, तेज पत्ता, पुदीना, पालक, बेल पत्ता, हरे प्याज के पत्ते आदि का उपयोग तो किया ही होगा। पत्तों का उपयोग खाने, पूजा करने और घाव आदि पर लगाने में किया जाता है। हालांकि कुछ पत्ते ऐसे हैं जिन्हें शुभ और पवित्र मानकर उनका पूजा में उपयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ पत्तों की जानकारी आज हम आपको देंगे। पहला है तुलसी का पत्ता। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी का पत्ता। भगवान को जब भोग लगाते हैं या उन्हें जल अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी का एक पत्ता रखना जरूरी होता है। तुलसी का पत्ता खाते रहने से किसी भी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता। तुलसी के पत्ते को शाम को नहीं तोड़ते और किसी रजस्वला स्त्री की उस पर छाव भी नहीं पड़नी चाहिए। दूषित पानी में तुलसी की कुछ ताड़ी पत्तियां डालने से पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तांबे के लोटे में एक तुलसी का पत्ता डालकर ही रखना चाहिए। तांबा और तुलसी दोनों ही पानी को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। दूसरा है बिल्वपत्र। हिंदू धर्म में बिल्वपत्र अथवा बेलपत्र भगवान शिव की आराधना का मुख्य अंग है। कहते हैं शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और किसी माह की संक्रांति को बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्वपत्र का सेवन त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ व पाचन क्रिया के दोषों से पैदा बीमारियों से रक्षा करता है। यह त्वचा रोग और डायबिटीज के बुरे प्रभाव बढ़ने से भी रोकता है व तन के साथ मन को भी चुस्त दुरुस्त रखता है। तीसरा है पान का पत्ता। पान को संस्कृत में तांबुल कहते हैं। इसका उपयोग पूजा में किया जाता है। दक्षिण भारत में तो पान के पत्ते के बीच पान का बीज एवं साथ ही 1 रुपये का सिक्का रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में पूजा की सुपारी के साथ 1 रुपये का सिक्का चढ़ाया जाता है। कलश स्थापना में आम और पान के पत्तों का उपयोग होता है। प्राचीन काल में पान का इस्तेमाल रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता था। इसे खाने से भीतर कहीं बह रहा खून भी रुक जाता है। दूध के साथ पान का रस लिया जाए तो पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है। चौथा है केले का पत्ता। केले का पत्ता हर धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। केले का पेड़ काफी पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। केले के पत्तों में प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। केला रोचक, मधुर, शक्तिशाली है, वीर्य व मांस को बढ़ाने वाला होता है। नेत्र दोष में भी केला बहुत हितकारी होता है। पांचवा है आम के पत्ते। अक्सर मांगलिक कार्यों में आम के पत्तों का इस्तेमाल मंडप, कलश आदि सजाने के कार्यों में किया जाता है। इसके पत्तों से द्वार, दीवार, यज्ञ आदि स्थानों को भी सजाया जाता है। तोरण, बांस के खंभे आदि से भी आम की पत्तियां लगाने की परंपरा रही है। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के प्रवेश करने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी घर में आती है। आम के पेड़ की लकड़ियों का उपयोग समिधा के रूप में वैदिक काल से ही किया जाता रहा है। माना जाता है कि आम की लकड़ी घी, हवन सामग्री आदि के हवन में प्रयोग से वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार आम के पत्तों में डायबिटीज को दूर करने की क्षमता होती है। कैंसर और पाचन से संबंधित रोग में भी आम का पत्ता गुणकारी होता है। छठा है सोम की पत्तियां। सोम की पत्तियां प्राचीन काल में ही सभी देवी देवताओं को अर्पित की जाती थी। वर्तमान में यह दुर्लभ है, इसीलिए इसका प्रचलन नहीं रहा। अब ये पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। सोम की लताओं से निकलने वाले रस को सोम रस कहा जाता है। हम आपको बता दें कि यह न तो भांग है और न ही किसी प्रकार का कोई नशा की पत्तियां हैं। सोम लताएं पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। सातवें हैं शमी के पत्ते। दशहरे पर खास तौर से सोना चांदी के रूप में बांटी जाने वाली शमी की पत्तियां, जिन्हें सफ़ेद कीकर, खेजड़ो, समड़ी, साई, बावली, बली, चेत आदि भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की परंपरा में शामिल है। आयुर्वेद में ये भी शमी के वृक्ष का काफ़ी महत्व बताया गया है। मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करने से तीक्ष्ण बुद्धि होती है। इसके साथ ही कलह का नाश होता है। 8वें नंबर पर है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्तों का भी हिंदू धर्म में खास महत्व है। जय श्री राम लिखकर पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल के पत्ते के और भी कई उपयोग हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो कि रात दिन ऑक्सीजन को उत्पन्न करता है। 9वें नंबर पर है बड़ के पत्ते।
मान्यता के अनुसार आटे का दीपक बनाकर बड़ के पत्तों पर रखकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखा जाता है, जिससे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। बड़ के पत्तों की पूजा में और भी कई उपयोग हैं। वट सावित्री के व्रत में स्त्रियां खास तौर से बड़ के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। तो मित्रों, ये वो 9 पत्ते थे जिनका पूजा में खास तौर से प्रयोग किया जाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।